हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरे प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो हमारी रहने वाली है, माँ आदिशक्ति, माँ गौरी आप लोगों के सपनों से रिलेटेड, ठीक है, आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी कैसे माँ मदद कर रही है, कैसे आपकी सपनों में आने वाले रुकावटों को आपके जीवन से निकाल कर बाहर फेंक रही है। ठीक है, तो देखते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। तो आपने यहाँ पर पिक करना है अपने लिए 1 कार्ड। ये है पाइल नंबर 1 द हाई प्रिस्टेस, ये है पाइल नंबर 2 टेम्परेंस। तो इन दोनों कार्ड में से आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए 1 कार्ड। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो हेलो पाइल नंबर 1, आइए शुरू करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, माँ आप लोगों के सपनों को पूरा करने में कैसे आपकी हेल्प कर रही है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट मुझे यहाँ पर आप लोगों के, आपने अपनी लाइफ में, है ना, बहुत टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में। कोई भी इजी आप लोगों की लाइफ नहीं रही है। ठीक है, समय के हर एक पड़ाव पर आपने अपने आप को प्रूफ करना पड़ा है। अपना इजी वे में आपको कुछ नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा टास्क, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूफ करना पड़ा। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आपने अपने जीवन में जितना भी सहा है या जितना भी आपने अपनी लाइफ में किया है, ठीक है, जो भी सहा है, उसको देखते हुए माँ आप लोगों के जीवन में जो भी अभी तक की आप लोगों की सिचुएशन रही, जो भी आप लोगों के अभी तक का जिस भी हाल में आप थे, लेकिन माँ की जो दृष्टि है हमेशा आपके ऊपर रही है। अब आप लोगों के सपने, आप लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, ठीक है, उसको यहाँ पर माँ इंक्रीज़ कर रही है और माँ हमेशा आपको पुश कर रही है। अब आपके अंदर कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, कुछ चेंजेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं पाइल नंबर 1 में, कि आपको अंदर से अब ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये गलत है और मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है। पहले की बात कुछ ऐसी थी कि आप स्टैंड नहीं ले पाते थे, आप जितना आपको करना चाहिए ना उतना आप अपने लिए नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो आपका समय है ना, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है माँ आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला रही है, आपके अंदर चेंज ला रही है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आप सीख रहे हो धीरे धीरे। आपको अपने लिए बोलना आ पा रहा है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को किसी भी रूप में, चाहे कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो। आपको बुरा लग रहा है तो आप बोल रहे हो। ठीक है, ऐसी भावना मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपके अराउंड जो भी आपके अगेंस्ट लोग थे, ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं पाते थे या आप लोगों के अगेंस्ट रहे हैं, हमेशा ही आपके राह में रुकावटें मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो माँ उनको आपके जीवन से दूर कर रही है। ठीक है, या तो उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है। अरे, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है, उनके विचारों में चेंज आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो आपके आपके अगेंस्ट ना होके आपके शुभ चिंतक बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर वो आपके शुभचिंतक नहीं बन रहे हैं तो माँ उनको पहले तो प्यार से समझा रही है। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो आपकी लाइफ से उनको
निकाला जा रहा है, ठीक है। उनकी प्रेजेंट, उनकी जो भी प्रेजेंट है, अब आपको उतना हार्मफुल कहें या आपको उतना बिहेवियर उनका चेंज मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। उनके व्यवहार में चेंज ला रही है माँ। सबसे पहले तो बदलाव उनकी लाइफ में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि चाहती है कि माँ आप प्रसन्न रहो। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झेला है, पॉइंट नंबर 1। तो माँ चाहती है कि अब मेरा बच्चा हमेशा हैप्पी रहे, ठीक है। उनकी लाइफ में जो भी ये लोग हैं ये बदल नहीं रहे हैं, तो इनको मुझे सही रास्ते में लेके आना है, उनको सही तरीके से मुझे चेंज करना है। अगर ये चेंज नहीं हो पा रहे थे, इनको इनकी लाइफ से निकालना है, ठीक है। उनके होने ना होने से आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और देख लेते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। माता रानी मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के सपनों को कैसे पूरा करने में उनकी हेल्प कर रही हैं। इनडिसीजन, देखिए मैंने क्या कहा था, आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी है ना, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे ना, उसमें भी मुझे यहाँ पर चेंज नज़र आता है, ठीक है। काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लगता था कि मैं क्यों राह नहीं ले पा रहा, मैं कोई सही रास्ता क्यों नहीं पिक कर पाता हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी काम इजी क्यों नहीं होता है, मेरी लाइफ में बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं। तो माँ वो जो भी आप लोगों की लाइफ में उलझने हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में जो रुकावटें हैं, उनको ही दूर कर रही है आपकी लाइफ से। इनडिसीजन की स्थिति से आपको निकाल रही है, ठीक है। इनडिसीजन की स्थिति क्यों होती है, क्योंकि हम है ना ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमको पता ही नहीं चलता कि क्या करें, हम आगे बढ़े कैसे बढ़ें। कोई बात ही समझ में नहीं आता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, इसको हम डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। तो माँ यहाँ पर आप लोगों के लिए अब इस स्थिति से आपको बाहर निकाल रही है, और उन्होंने अपने हाथों पर आपकी लगाम ले रखी है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अब आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं खड़ी है, और आपकी राह में आने वाली रुकावटों से भी आपको निकाल रही है, ठीक है। देखिए हॉस्टिलिटी, डेफिनेटली आपको निकाला जा रहा है इस स्थिति से आपके जीवन में, ठीक है। क्या कहा था मैंने, आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपको इजी नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में सहा है, झेला है, ठीक है। ये कार्ड मुझे वही बता रहा है आप लोगों के लिए। तो अब टाइम है आप लोगों को इस स्थिति से बाहर निकलने का। बहुत हो गया, बहुत सह लिया आपने, बहुत आपने देख लिया, अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये माँ आपसे कहना चाहती है, ठीक है। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। ड्यू टू रोमांस, आप लोगों के जीवन में प्यार, खुशियाँ माँ आपको देना चाहती हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में जो भी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका परिवार से आपको प्यार न मिला हो, चाहे आपके करियर वाइज, ठीक है, सम्मान न मिला हो आपको किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आपको लोग समझते नहीं हैं, लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, तो वो बिलीव सिस्टम भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई देता है। माँ आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी तो है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी आपके साथ रिलेटेड रिश्ते हैं उनमें मधुरता, उनमें प्यार लेके आ रही है। अब लोग आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग नज़र आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रेम की भावना नज़र आती है। माँ आप लोगों के जीवन में प्रेम से, खुशियों से आपको भर देना चाहती है। जितना आपने त्याग किया है ना अपने जीवन में, उतना ही अब आपको प्यार, सम्मान, खुशी माँ आपको देना चाहती हैं। और देख लेते हैं यहाँ से
मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है माँ? कुंडलिनी, कहीं न कहीं आपकी त्याग, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। आपके त्याग, समर्पण और तप, भक्ति का आपको फल दिया जा रहा है। क्यों माँ खड़ी है आपके साथ? क्योंकि आप भी माँ के साथ हमेशा रहे हो, हमेशा उसको आपने अपना माना है, ठीक है। आपने कभी भी उसको अपने से जुदा नहीं माना है, इसीलिए माँ आपके साथ खड़ी है। क्यों? इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है। तो क्यों माँ आपके जीवन को संवार रही है? क्योंकि आप माँ से कनेक्टेड हो। जो इंसान माँ से कनेक्ट होता है, डिवाइन मदर, ठीक है, उससे कनेक्ट होता है, तो उसके जीवन में फिर क्यों इतनी बाधाएं आएंगी? क्यों क्यों ना माँ उनकी बाधाओं को दूर करेगी? क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत त्याग किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा बलिदान, बहुत ज़्यादा तपस्या, बहुत ज़्यादा समर्पित आप अपनी माँ से भी हो कहीं ना कहीं। इसी वजह से माँ भी आपसे कनेक्टेड हैं और आपके द्वारा किया गया, यहाँ पर प्रत्याहार का कार्ड है जो मुझे बताता है कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी तप साधना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप देवी माँ को बहुत बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। चाहे आप व्रत रखते हो या ना रखते हो, लेकिन आपके मन में एक आस्था ऐसी प्रबल है माँ के लिए कि मैं क्या कहूँ। योग से जुड़े हुए कुछ लोग भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। साथ ही साथ देवी का कोई स्तुति, देवी का कोई फास्ट भी मुझे यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है। और किसी न किसी रूप में उनके मंत्र का जाप भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तपा है आपने, बहुत ज़्यादा सहा है। और साथ ही साथ माँ के लिए जितना अपने नियम आपने बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा नियम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं आप लोगों के लिए भक्ति में, जिसकी वजह से देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए कैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। मैं क्या कहूँ आपसे, आप लोग ध्यान, योग साधना, ठीक है, व्रत, चक्राओं पर वर्क, क्या कहूँ मैं आप लोगों के लिए पायल नंबर 1, इतनी आप लोगों की साधना इतनी प्रबल है, आप लोगों की भक्ति इतनी प्रबल है, जिसकी वजह से माँ आप लोगों के जीवन में आ रही रुकावटों को आपसे दूर कर रही है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो भी लगी पड़ी हुई है। क्यों? किस लिए? क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है, आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो माँ से, तो वो आप लोगों के जीवन की दुख को क्यों ना दूर करे, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। माँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा समर्पित मुझे यहाँ पर आप नज़र आते हो। बहुत ज़्यादा समर्पित हो आप अपनी माँ से। जिस भी देवी को आप मानते हो, माँ गौरी, माँ काली या माँ का कोई अन्य स्वरूप, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, वो देवी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इसीलिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर उन्होंने हामी भरी है, इसीलिए वो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही थी आप लोगों के लिए कि मैं ये रीडिंग लेके आऊँ। शायद पायल नंबर 1 में या पायल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है, दोनों की ही रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली माँ उनको देना चाहती है अपने प्यारे भक्तों को। इसीलिए ये मैसेजेस मुझे मिला कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, पायल नंबर 1, आपके जैसी भक्ति, आपके जैसी साधना, आपके जैसा तप कोई माँ का भक्त ही कर सकता है। माँ का सच्चा भक्त ही ऐसी स्थिति को प्रदान कर सकता है, ऐसी स्थिति को पा सकता है।
तो आपके जीवन में जो ये रुकावटें हैं, आपके जीवन में जो भी सपने आप प्राप्त पाना चाहते हो, जिस सपनों को आप पूरा करना चाहते हो, उसके लिए माँ खड़ी है आपके साथ। आपके जीवन की बाधाओं को आपसे निकालना चाहती है और आपके जीवन में खुशियों से आपको भर देना चाहती है। तो यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है, टैरो से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी माता रानी, बताएं हमें। एस ऑफ कॉइन, माँ आपकी झोली को खुशियों से भर देना चाहती हैं। ठीक है, आपकी झोली में धन और ऐश्वर्य की एक संपन्नता आप लोगों को प्रदान करना चाहती हैं। इसके लिए आपको तैयार होना है, आपको अपने आप को बिखेरना नहीं है, अपने आप को समेटना है। यहाँ पर एक मैसेज ये दिया जा रहा है। ठीक है, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स लगी रहती हैं, लेकिन आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्गली खड़ा होना है। यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ही है कि माँ आप लोगों के जीवन से ऐसे लोगों को बाहर कर रही है जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी अगर वो अच्छे से समझ गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो आपके जीवन से बाहर जाएंगे ही जाएंगे, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। तो ये कार्ड ही मुझे यही मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए, जो मुझे यही बता रहा है कि आप लोगों के जीवन से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन से बाहर जाने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन आपको यहाँ पर निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो एक सच्चा रिश्ता होता है, जो एक सच्चा जो साथी होता है कहें, या सच्चा जो परिवार होता है, वो कभी भी किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। इस समय पर ही हमें अच्छे अपने अपनों की पता चलती है। जब हमारा एक ऐसा टाइम चलता है ना, ऐसा टाइम पीरियड चलता है जहाँ पर हम लोगों की पहचान बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो वही टाइम पीरियड आप लोगों के लिए मिल रहा है, वही टाइम पीरियड आप लोगों के जीवन में आ रहा है। इस समय आप पहचान पाओगे कि आपका रियल वेलविशर कौन है, आप ये जान पाओगे। स्ट्रांगली आप लोगों को यहाँ पर खड़े रहने को माँ कह रही है। ठीक है, जो लोग आपके लिए हैं वो आपके साथ डेफिनेटली खड़े हैं। जो लोग आपके लोगों के लिए नहीं हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो इन नेगेटिव स्थिति से आपको बाहर निकलना है। ऐसे लोगों पर ध्यान दीजिए जो आपके साथ खड़े हैं, न कि ऐसे लोगों पर जो आप लोगों के साथ नहीं हैं, खाली दिखावे के लिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। उनकी इंटेंशन आप लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा अपने आप में सावधानी बरतने को यहाँ पर माँ कह रही है आपसे। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। द हैंगमैन मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। माँ कहना चाहती है मेरे पर विश्वास कर मेरे बच्चे। ठीक है, मुझ पर विश्वास कर। जितना ट्रस्ट तुम करते हो ना अपनी माँ पर, तो उस पर अमल भी करो। ठीक है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ माँ के ऊपर। इतना समर्पित तो आप हो ही, लेकिन ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाओगे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है आगे। इतनी आप लोगों के अंदर समर्पणा है, इतनी आप लोगों के अंदर साधना आप इतनी कर चुके हो, इतना आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आप। ठीक है, आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ज़्यादा आगे भी हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी किसी स्टेज पर आके आप थक जाते हो। कभी इस स्टेज पर आके आप अपने आप को अकेला समझ लेते हो। क्यों आप ये नहीं समझते हो कि माँ आपके साथ खड़ी है।
फिर अपने आप को अकेला आप महसूस करते हो। तो ये जो आपकी बात है ना, ये माँ को हजम नहीं हो रही है। माँ को आपको माँ ये सोचती है ना कि मेरा बच्चा इतना इतना ज्ञानी है, इतना सब कुछ जानता है, फिर भी ऐसी मोह माया की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें फंस सा जाता है। तो माँ नहीं चाहती कि आप इतना बुरी तरह से अपने जीवन के साथ, अपने आप के साथ अन्याय करो। ठीक है, तो मैं यहाँ से वन लास्ट कार्ड देखूँगी आप लोगों के लिए। द स्टार। क्या कहना चाहती हैं माँ आपसे? अपने आप को बैलेंस करो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। ये माँ आप लोगों को कहना चाहती हैं। जीवन की यात्रा को आप लोगों ने आगे लेके जाना है। ठीक है, एक नई जर्नी, एक नई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपको आगे बढ़ने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, माँ उनको किल कर रही है। माँ उनको आपके जीवन से निकाल कर बाहर फेंक रही है और आप लोगों के जीवन में एक खुशी भरी पल आप लोगों के जीवन में आपको देना चाहती हैं। द स्टार। आपके सपने पूरा करना चाहती है माँ। आपकी कोई इच्छा है वो पूर्ण करने वाली है माँ बहुत जल्द। लेकिन आपको माँ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपनी एक स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, आपको ट्रस्ट भी है और नहीं भी है। ठीक है, आप विश्वास भी करते हो माँ के ऊपर, लेकिन अगले ही पल आपका जो विश्वास है ना वो डगमगा सा जाता है। तो माँ कहना चाहती है कि स्ट्रांगली, ठीक है, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो क्यों इतना आप भयभीत होते हो, क्यों इतना कमज़ोर समझ लेते हो अपने आप को। ठीक है, अपनी विल पावर को आपने बढ़ाना है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, और विश्वास रखना है कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ। देखती हूँ माँ मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को कौन से ऐसे सपने हैं उनको पूरा करना चाहती हैं। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के कुछ ऐसे सपने मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा वेल सेटल भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे कुछ सपने मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि माँ आपके जीवन को ना खुशियों से भर देना चाहती हैं, ग्रोथ से भर देना चाहती है, सक्सेस से भर देना चाहती है। आपके जीवन की नकारात्मकता को आपके जीवन से निकाल देना चाहती है। ये मैं यहाँ पर से पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से वन लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि माँ क्या आप लोगों को कुछ और ब्लेसिंग्स या कुछ और मैसेजेस आपको देना चाहते हैं उस कार्ड्स के थ्रू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स लुक इन अ बुक। आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअल बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअली से रिलेटेड या कोई नॉवेल्स, या नॉवेल्स नहीं कहेंगे यहाँ पर, कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बुक्स आपको पढ़ने को यहाँ पर माँ आपको प्रेरित कर रही है, जिससे आप पीस को महसूस कर सको, जिससे आप नॉलेज को अपनी लाइफ में ला सको। ठीक है, वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। कम टुगेदर। तो आप लोगों के जीवन में ग्रोथ आ रही है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। माँ लक्ष्मी का आगमन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हनी बी है जो मुझे बताती है ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस और हार्मनी, खुशियाँ, आप लोगों के रिश्तों में प्यार, बहुत कुछ मैं यहाँ पर इस कार्ड से मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। माँ आदिशक्ति, माँ गौरी आप लोगों के जीवन में आने वाले टाइम में कम टुगेदर की एनर्जीज है। यहाँ पर आने वाले समय में आप लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहती है, सक्सेस से भर देना चाहती है, अबंडेंस से भर देना चाहती हैं, लव से भर देना चाहती हैं। और ये लव बहुत जल्द आप देख पाओगे अपने जीवन में माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। ट्रस्ट करो, बिलीव करो अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पर।
एक कम्युनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक जैसे हमारी कम्युनिटी होती है व्हाट्सएप की, ठीक है ना, वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देती है डिवाइन कम्युनिटी। आप लोगों का जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करके आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता, आप लोगों के जीवन में प्यार, आप लोगों के जीवन में हीलिंग, आप लोगों के जीवन में सुख सौभाग्य को आप लोगों के जीवन में लेके आ रही है। वाओ, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। मैं यहीं पर इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो रीडिंग बहुत लेंथी हो चुकी है, तो क्लोज करती हूँ यहीं पर इस रीडिंग को और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर जो पायल नंबर 1 की रीडिंग रही बहुत ही ब्यूटीफुल रही। देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ गौरी की तरफ से क्या मैसेज है, माँ आदिशक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के जीवन में माँ आदिशक्ति आप लोगों को अपने रियल, आप लोगों के अंदर, ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव आप लोगों के जीवन में माँ लाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है ना आपके आंतरिक हो रहे हैं, ठीक है। आंतरिक से मतलब मेरा आपके अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कहें या आप लोगों के मन में, ठीक है, आप लोगों की भावनाएं मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस होती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ईजी नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कैसे इसको संभालूं, कुछ ऐसी स्थितियां मुझे यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए माँ आदिशक्ति की तरफ से इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपने अंदर के उस पावर को समझने वाले हो जो आप लोगों के अंदर एक शक्ति है, शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है आप लोगों के अंदर, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा हर एक इंसान में विद्यमान रहती है, उस एनर्जीज़ को आप समझने वाले हो, जानने वाले हो, ठीक है, और उस पर वर्क करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और कहीं न कहीं इस तालमेल को बिठाकर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी अपनी लाइफ में लेके आओगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और ये चेंजेस कैसे होंगे, ये माँ के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली बहुत जल्द ये चेंजेस होने वाले हैं। आप लोगों के, जैसे मैंने कहा है, आंतरिक तौर से आप लोगों के अंदर बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप बदलो, ठीक है। आप ऐसे ही मत रहो, आपके अंदर ये बदलाव इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, लोगों का जो नज़रिया है, लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो भी सोच है वो आपको लेकर कुछ ठीक नहीं है। अब वक्त आ गया है कि उनको ये पता चले कि आप कौन हो, आपकी रियलिटी में आप क्या हो, ठीक है। लोगों को पता चले कि आपके अंदर या आप एक कैसे व्यक्ति हो। जो लोग भूल, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना, कुछ लोग आपको मिस करते हैं। मिस का मतलब मेरा ऐसा है कि कुछ लोग आपको समझते नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों की जो भी सोच है या जो भी आप लोगों के विचार है उनको सही तरीके से वो ट्रीट नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। आपका मिसबिहेवियर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी लोग आपके साथ ऐसा करते हैं अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है ना, इसमें लोग आपको समझते नहीं हैं ठीक तरीके से। आप लोगों का अर्थ ही, जैसे आप कुछ कहेंगे ना, उसका कुछ और ही अर्थ वो आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। माँ आप लोगों के अंदर कुछ बदलाव लेके आ रही हैं और आप अपने एक ऐसे वर्जन में बाहर आ रहे हो, एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आप बाहर निकल के आ रहे हो, जहाँ पर जो आप लोगों के अंदर बदलाव होंगे ना, उसकी वजह से लोग समझेंगे, लोग जानेंगे कि आप क्या हो एक्चुअल में। आप लोगों की पावर को लोग समझेंगे, आप लोगों की जो नॉलेज है वो बाहर आने वाली है। जो दबी हुई कुछ इच्छाएं कहें या दबी हुई कुछ आप लोगों की एक ऐसी पावर कहें, वो मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देती हैं। और कहीं न कहीं आप लोगों के अंदर पायल नंबर 2 चीज़ों को समझने की, परखने की क्षमताएं भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरों की इंटेंशन को भी आप पिक कर पा रहे हो, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत जल्द आप लोगों के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। माँ गौरी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के सपनों को पूरा करने में कैसे आपकी हेल्प कर रही हैं। स्टॉर्म वार्मिंग, आप लोगों की लाइफ में कुछ भी इजी नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लाइफ में, जैसे पायल नंबर 1 ने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स फेस किए हैं, वैसे ही आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये आपके साथ लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं या मिसबिहेव करते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस कार्ड से, स्टॉर्म वार्निंग से यही मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की लाइफ में, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो माँ आप लोगों के जीवन में आ रही ब्लॉकेजेस, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस चाहे निर्धारित हो, ठीक है, पूर्व निर्धारित हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि पहले से लिखा हो कि ऐसा होना है, तय है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। चाहे ऐसा हो या कोई भी सिचुएशन हो, इन स्थितियों से आपको उबार रही है, इन स्थितियों से आपको बाहर निकाल के ला रही है। आपकी लाइफ में पायल नंबर 2 जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, क्योंकि जो ये कार्ड है ना, मुझे बताता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया है, बहुत ज़्यादा दर्द फेस किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फेस की है। किसी का चेहरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ, या कहें ऐसी स्टेज आपने देखी है जहाँ पर आपके अपनों ने ही कहें या आपके जिस पर ट्रस्ट था, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन हुई हैं जहाँ पर आपकी लाइफ का वो जो अहम हिस्सा है वही क्रैक जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो माँ ने ऐसे लोगों को आप लोगों के जीवन से दूर किया है, जो आपके साथ रहने में, आपके साथ खड़े होने में उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी। वो ऐसे ही आपके साथ खड़े थे, एक फॉर्मेलिटी अदा करते हुए मुझे लोग नज़र आते हैं। लेकिन जो आपके रियल थे, जो आपके सच्चे थे, जो आप लोगों के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, जिनके साथ जो अच्छे वेलविशर थे आपके, वो आपके साथ इस मुसीबत की घड़ी में भी आपके साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं माँ आप लोगों के जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के जीवन में आई हो, या कुछ समय पहले कहें, या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो या हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है। उस स्थिति पर आप लोगों को ये ज़रूर पता चला होगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया।
तो ये जो सिचुएशन आई है आप लोगों के जीवन में, ये तो होनी तय थी, लेकिन माँ ने आप लोगों के जीवन में ये क्यों लेके आए? ताकि आप समझ सको, ताकि आप जान सको कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आप लोगों के लिए माँ ने क्रिएट की जहाँ पर आप जान पाओ, समझ पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो भी लोग आपसे दूर हुए हैं ना, ये मिथ्या, खाली आपके कहने भर की वेलबसर। ठीक है, वैसे कोई आप लोगों के साथ इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। सामने सामने में भले ही बहुत कुछ कह दें, लेकिन दिल में इनके बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्द कहें या बहुत ज़्यादा आप लोगों की ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा इनके अंदर में एक जेलसी की भावना भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, इसीलिए माँ ने आप लोगों के जीवन से ऐसे लोगों को बाहर किया और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखा, क्योंकि यहाँ पर स्टेज ऐसा आप लोगों के जीवन में क्रिएट किया गया, लेकिन जो आपके अच्छे वेलविशर हैं वो आपके साथ खड़े रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी भी नींव बाकी है। जो लोग आपके साथ सही नहीं थे, आपके लायक नहीं थे, वो आप लोगों के जीवन से गए हैं। और जो भी ये स्टेज हुआ है, जो भी ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो चुकी है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही आपके परिवार को। बस ऐसे ही लोग आपके जीवन से गए हैं जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में जो आपके प्रति जिनकी अच्छी भावना नहीं थी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और माँ ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आपकी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और ये जो तूफ़ान था ना आप लोगों के जीवन में, इस तूफ़ान के ज़रिए भी माँ ने आप लोगों के जीवन में एक नया अध्याय मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक नई जर्नी आप लोगों के लिए शुरू की है माँ ने। इसी स्टेज से एक नई जर्नी शुरू हुई है आप लोगों के लिए। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये एक फर्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसे लोग आप लोगों के जीवन से गए हैं जो आपसे नेगेटिविटी रखते हैं, जो आप लोगों की जेलसी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग आप लोगों के जीवन से गए हैं, तब जाके आप लोगों के जीवन में एक ऐसी स्थिति आप लोगों की लाइफ में आई है जहाँ पर आप अपनी रियल पावर में आ सको, अपनी सेंस को जान सको, अपने अंदर की, जैसे मैंने कहा ये आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव आप लोगों के आंतरिक हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों की सिक्स्थ सेंथ, ठीक है, आप लोगों की थर्ड आई बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। आप लोगों को सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो माँ आप लोगों के ऐसा स्टेज क्रिएट किया जहाँ पर लोग आप लोगों के, जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आपको जीवन से निकाल कर बाहर किया है। साथ ही आप लोगों के जीवन में, ठीक है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए माँ पूरा एफर्ट यहाँ पर माँ लगाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस रखा है, आपने भी बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है, आपने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए माँ आप लोगों की इंट्यूशन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप जितना एफर्ट करोगे, जितना मेहनत करोगे, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपकी जो भी इच्छा है वो ईजिली पूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस भी कहूँगी मैं यहाँ पर आप लोगों को। तो और देखते हैं और क्या बताते हैं हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ पार्वती, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको
अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज से गुजर रहे हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी ना कुछ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है शिवा, लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती की एनर्जीज, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज आपने चूज़ किया है। माँ अर्धनारीश्वर का ये प्यारा सा स्वरूप। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की डबल प्रेजेंस मुझे ये बताती है, कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के आंतरिक तौर पर जो बदलाव हो रहे हैं ना, जो आप लोगों के आंतरिक मन में जो बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है अपने जीवन में बैलेंस लेके आओ, ठीक है, अपनी इस दुनिया में, ठीक है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी और आपकी जो ये भौतिक जगत की दुनिया है, इसमें आपको बैलेंस, तालमेल बिठाने को यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मैसेज दिया जा रहा है। और जो ये आप लोगों के अंदर बदलाव है, ये जो आप लोगों के अंदर चेंजेस हैं, ये माँ आप लोगों के जीवन में लाना चाहती है। पायल नंबर 1 के लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग रही है, आपके लिए कुछ डिफरेंट रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपने इतना प्यारा सा कार्ड चूज़ किया है जिसके थ्रू मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि माँ आदिशक्ति, शिव शंकर भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में आ रही कोई भी परेशानी, आप लोगों के जीवन में आ रही कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको तो सबसे पहले उन्होंने रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों के जीवन में अब वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्गली ब्रेव हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर जो हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। माँ पार्वती ने कितना तप किया था, तब जाके भोलेनाथ को उन्होंने प्राप्त किया था, भोलेनाथ को उन्होंने पाया था। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लाइफ में, यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है, आपको भी अपनी लाइफ को ऐसे सधाना है, ऐसे अपने आप को आपने तपाना है, योग से, बुद्धि से, बल से, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी नेगेटिविटी आए, कोई भी परेशानी आए, उसको स्ट्रांगली आप फेस कर सको और आगे बढ़ सको, ठीक है। पायल नंबर 2, यहाँ पर प्राणायाम का कार्ड है। आप लोगों को स्ट्रांगली जो आप लोगों के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है और अपने फिजिकल, ठीक है, क्योंकि हम इस धरती पर रहते हैं तो हम इस धरती से विलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमने अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्गली मैसेज ये है कि शिव शक्ति की जो एक पावर है कहें, या शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आपको प्रेरित करती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाती है, आपसे कनेक्ट होना चाहती है और चाहती है कि मेरा प्यारा बच्चा अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने आध्यात्म के प्रति आगे बढ़े, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत जन्मों से अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो। इसकी वजह से आप लोगों के मन में इतनी श्रद्धा भक्ति है, इतनी आप लोगों के अंदर तपस्या कहें, या इतना आप लोगों के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं है। तो आप अपनी अहमियत को पहचानो, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना है, ये भी आपको कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने से जुड़े लोगों के साथ भी आपने कनेक्ट रहना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम साधु सन्यासी होते हैं ना, वो तो विलग हो जाते हैं, अपना घर परिवार त्याग कर चले जाते हैं जंगलों में रहने के लिए, ठीक है,
चट्टानों में रहने के लिए, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हम इतने ब्रेव भी नहीं है, कहें इतना साहस भी हम में नहीं है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने जीवन में बैलेंस, अपने जीवन में तालमेल बिठाकर आपको आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं आप इसमें एफ़र्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो माँ, अगर आपका कोई भी सपना है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी सपना है आपका, चाहे आप ईश्वर की भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, या ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हो, या इस जीवन में आपकी कोई इच्छा है, ठीक है, कोई भी इच्छा है, उसको पूरा करने में आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा से एक जो स्तंभन होता है, एक जो ऊर्जा निकलती है, वो जिसको मैं यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकती, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक कहें, या बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम कुछ भी शब्दों में उसको पिरोने की हमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, हम इतने ज्ञानी भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, शिव शक्ति कहें आप लोगों के जीवन में, आपके जो भी सपने हैं, सबसे पहले तो आप लोगों के जन्मों जन्मों से जुड़ी एक सपना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको वो पूरा करना चाहती है। ये सपना क्या है आपका? ईश्वर से साक्षात्कार, पायल नंबर 2। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप जन्मों जन्मों से शिव और शक्ति की आराधना करते आ रहे हो। इसकी वजह से प्रभु ने आप लोगों को यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये जो मैसेजेस हैं आपको दिए जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उसके प्रति आगे बढ़ें। सोल ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको अपने से जुड़े हुए लोगों से भी डिस्कनेक्ट नहीं होना है, उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अपने नियम के साथ, अपने नियम साधना के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने हर एक रिश्ते को निभाना है और आगे चलना है, ठीक है। और आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए प्रभु आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और देख लेते हैं टैरो कार्ड हमें क्या बताते हैं और क्या मैसेज है यहाँ से। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगोगे ना, आप बहुत ईजी से कर पाओगे, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपके जीवन में बहुत अच्छे से आप बैलेंस बिठा लोगे। द हायरोफेंट आप लोगों के जीवन में एक गुरु की भूमिका भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कोई ऐसा गुरु भी माँ आदिशक्ति आप लोगों के जीवन में आपको बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाना चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स जो है रिवर्स आया है, तो मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती, लेकिन आज मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये कार्ड ऐसे ही लेना है। तो ये मुझे ये बताता है कि आपके जीवन की ब्लॉकेजेस, आप लोगों के जीवन की बाधाएं यहाँ पर रिमूव करेंगे माँ आदिशक्ति। आप लोगों के जीवन में किसी भी रूप में, ठीक है, चाहे वो बच्चे का रूप हो, चाहे किसी बड़े का हो, चाहे किसी न किसी रूप में, आपको हर एक स्थिति में आपको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है कि कभी भी आप परेशानी में हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को उसका हल दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उस प्रॉब्लम से निकाला जाएगा। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। द हर्मिट की एनर्जीज है यहाँ पर जो मुझे बताती है, ये भी रिवर्स आया है आप लोगों के लिए, जो मुझे यही बताती है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी, ठीक है, अब आपके अंदर जो भी निरस्ता है, जो आप लोगों के अंदर कुछ उदासीनता, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी कैसे एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली त्याग दूग के कहीं दूर जा रहे हो, कैसे ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं है आपकी। यहाँ पर ये रिवर्स आया है, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी तनाव है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, उससे माँ आपको बाहर निकालना चाहती है और आपके सपनों को पूर्ण करने के लिए माँ आपके साथ खड़ी है। किंग ऑफ कप की एनर्जीज है आपके रिश्तों में, आपके लाइफ से जुड़े हुए लोगों के साथ यहाँ पर मुझे हीलिंग दिखाई देती है। माँ आपके जीवन में प्यार, खुशियाँ, आपके जीवन में बैलेंस और आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या स्पेशल एडवाइस या स्पेशल ब्लेसिंग्स या स्पेशल मैसेजेस क्या है यहाँ से
मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो आपको यहाँ पर माँ आदिशक्ति कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपसे कहना चाहती हैं, आपके जो भी सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे और उसको पूर्ण होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके सपने बहुत जल्द पूरे होंगे और आपके सपने कभी टूटेंगे नहीं, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं वन लास्ट मैसेजेस। मैं ब्रेड, वाओ, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी विश, एक ऐसी खुशी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आप बहुत जल्द एक ऐसी खुशियाँ आप लोगों को प्राप्त होने वाली हैं ना, जहाँ पर आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आपके साथ दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ हैं, आपके साथ आपके अपनों का प्यार है, आपकी जो भी इच्छा है ना पायल नंबर 2, उसको पूर्ण करने में माँ आदिशक्ति, शिव शंकर भोलेनाथ कहें, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा रखा उन्होंने। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया एफर्ट, आपके द्वारा किए गए अभी तक के जो भी प्रयास हैं, उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आने वाली है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आपके साथ हमेशा एक प्यारा परिवार रहेगा, एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहेगी। दिव्य ऊर्जा का प्रकाश मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक मैं आपकी इस रीडिंग से हो पा रही हूँ। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, मैं यहीं पर इस रीडिंग को क्लोज करना चाहती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय माता की।